जय माता दी दोस्तों। अभी नवरात्रि का समय है और मैं निकला हूँ आज माता रानी के दर्शन के लिए। आज मैं जाऊँगा भवानी मंदिर। भवानी मंदिर कोरबा कटघोरा मुख्य मार्ग पर कोरबा से महज 8 किलोमीटर, कटघोरा से 22 किलोमीटर और अगर आप बालको से रुमगरा होते हुए आते हैं तो मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर हसदो नदी के किनारे पर ही स्थित है। मैं पहुंच चुका हूं जेल गांव चौक और चूंकि मुझे धूल मिट्टी से थोड़ा बचना है इसलिए मैं जाऊंगा सीएसबी वेस्ट कॉलोनी से होते हुए और यहां से मैं सीधे निकलूंगा दर्री डैम के पास। इस बार नवरात्रि का बहुत ही अच्छा माहौल बना है, तो मैं जहां भी जाता हूं देखता हूं हमारे भाइयों द्वारा बहुत ही अच्छे से माता रानी की सेवा की जा रही। आप रोड में लगे ये तोरण देख सकते हैं। अभी फिर से एक शोभा यात्रा निकलनी है और यह उसी तैयारी का हिस्सा है। सीएसबी कॉलोनी की बहुत ही शानदार सड़क और इसी सड़क से होते हुए मैं सीधे निकलूँगा दर्री डैम के पास, क्योंकि इस रास्ते पर चलना थोड़ा आसान है और इसलिए मैंने इस रास्ते को अभी चुना है। मेरे दाईं ओर है सीएसबी वेस्ट हॉस्पिटल और यहाँ से मैं लूँगा राइट और यह मुझे ले जाएगा सीएसबी वेस्ट की प्लांट होते हुए सीधे आगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। सुबह सुबह का समय है, ठंडी ठंडी हवा है और सफ़र में बड़ा आनंद आ रहा है। आप सामने देख पा रहे होंगे सीएसबी वेस्ट की ऊंची ऊंची चिमनियाँ और यहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ को बिजली की सप्लाई की जाती है। एक और शानदार व्यू देखिए प्लांट का, देख पा रहे होंगे 3-3 चिमनियाँ एक के बाद एक आपको नज़र आ रही होंगी और इसलिए हमारे कोरबा जिले को पावर हब कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी पावर प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। और मैं पहुँच गया हूँ हसदो नदी के किनारे और यह सड़क सीधे ले जाएगा हमें हसदो बराज तक। सामने आप जो देख पा रहे हैं वह है हसदो बराज, जहाँ आसपास के सभी पावर प्लांट्स को पानी की सप्लाई की जाती है। और यह शानदार सड़क देखिए, बिल्कुल नदी के किनारे किनारे से जाता हुआ एक शानदार व्यू। मैं पहुंच चुका हूं हसदो बराज और हसदो बराज के ऊपर रोड मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए इस रोड को ब्लॉक किया गया है। क्योंकि सुबह का समय है इसलिए हम पार कर पा रहे हैं। दोपहर में यह रोड पूरी तरह से ब्लॉक होगा और आपको इस रोड से जाने को नहीं मिलेगा। देखिए बड़ी बड़ी मशीनें रोड पर खड़ी हैं और आगे आप जाकर देखेंगे कि पूरा रोड खोद दिया गया है। और चूँकि अब सुबह का समय है इसलिए छोटी गाड़ियों को जाने की इजाज़त है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी तो यह रोड पूरी तरह से ब्लॉक होगा। और यह देखिए मेरे दाहिने ओर पूरा का पूरा रोड खुदा हुआ है। बहुत ख़राब हो चुका था रोड और इसलिए इसकी मरम्मत बहुत ज़रूरी थी। इसलिए इस बार कलेक्टर के आदेश पर पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है और फिर मरम्मत का काम चल रहा है। हम पहुंच गए हैं रुमगरा चौक और देखिए कार वाले भैया बिल्कुल नहीं मार रहे हैं और वो इसी रोड से जाने को आमादा हैं। और हम यहां से लेंगे राइट और राइट लेकर हमें कोरबा वाली रोड पकड़नी है। चौक से हम सीधे चलेंगे और चौक से महज 300 मीटर दूर फिर से हमें दाहिना मुड़ना है और फिर वहाँ से महज 500 मीटर आगे नदी किनारे होगा भवानी मंदिर। तो चलिए इस ट्रक के पीछे पीछे हमें चलना होगा और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं, तो थोड़ा गाड़ी स्लो कर लेते हैं ताकि धूल से बच सकें। यहाँ से हम लेते हैं राइट और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लेफ़्ट ले लें। सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है और यहाँ से आगे थोड़ा सा रोड ख़राब ज़रूर है, पर इस रोड से हम आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। सामने जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वह है मंदिर परिसर। आसपास कुछ ठेले भी लगे हुए हैं और चलिए हम यहाँ अपनी बाइक पार्क करते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। मैं भवानी मंदिर पहुँच चुका हूँ और भवानी मंदिर के सामने ही मैं खड़ा हूँ। यहाँ बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं, कुछ गुपचुप चाट के और पूजन सामग्री के। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की ओर और देखते हैं कि भवानी मंदिर कैसा है, कितना सजा हुआ है।
और यह मेरे पीछे भवानी मंदिर। तो चलिए, जय माता दी। और मैं बिल्कुल मंदिर के सामने हूँ और देखिए यहाँ श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था है, ऊपर शेड लगा हुआ। तो गर्मी में भी अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ छाँव ही मिलेगा। और यह मुख्य मंदिर जहाँ हमें जाकर देखना है। तो चलिए हम चलते हैं। हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह देखिए मेरे सामने विराजमान माँ दुर्गा, माँ भवानी, और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु इसके दर्शन के लिए आते हैं। तो यह है माँ भवानी, जय माँ भवानी। पूरे मंदिर के अंदर का भाग शीशे से सजा हुआ है। तो चलिए मैं वह भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से शीशे से मंदिर को सजाया गया है। देखिए किस तरह शीशे से मंदिर के चारों तरफ चित्र उकेरे गए हैं और यह महीन छोटे छोटे शीशे के टुकड़े हैं। आप अगर पास से दिखाऊं तो आपको बेहतर समझ आएगा। और इन शीशे के टुकड़ों को जोड़कर पूरे मंदिर के अंदर के भाग को सजाया गया। देखिए आपको शीशे के अलावा मंदिर में और कुछ नज़र नहीं आएगा, चाहे आप छत में देखें या फिर दीवारों पर। तो ये सारी जो आकृतियाँ हैं, चित्र उकेरे गए हैं, वह शीशे से ही उकेरे गए हैं। मंदिर के बाहर अब मैं आपको ले चलता हूँ हवन की जगह। यहाँ हवन चल रहा है। तो चलिए अब हवन की जगह चलते हैं। तो मैं निखिल भाई के साथ हूँ, वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और वो मुझे पूरी मंदिर में घुमा रहे हैं, क्योंकि ये नया जगह है मेरे लिए। मैं भवानी मंदिर तो आया हूँ लेकिन मंदिर तक ही सीमित था। तो अब हम जा रहे हैं ज्योति कलश रूम। इससे पहले हम गए थे हवन स्थल। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ ज्योति कलश कितने ज्योति कलश हैं? लगभग 1000 तेल वाला। अच्छा, 1000 के आसपास यहाँ ज्योति कलश हैं। ये हमारे निखिल भाई हैं और मदद कर रहे हैं हमारी। तो चलिए मैं यहाँ भी आपको दिखाता हूँ। चलिए हम प्रवेश करते हैं ज्योति कलश रूम में। और यह देखिए एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें 6 के समूह में ज्योति कलश जलाए गए हैं। भक्तजन यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर ज्योति कलश जलाते हैं। और यह देखो लगभग 20 मीटर से भी ज़्यादा लंबा यह रूम होगा और उसमें 3 लाइनों में 6 का समूह और 6 के साथ एक और। तो इस तरह 7 के समूह में ज्योति कलश जल रहे हैं। यह बहुत ही बड़ा हॉल है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ज्योति कलश जलाए गए हैं। आप भी आइए और माँ के दर्शन का लाभ लीजिए। भवानी मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। और मेरे साथ हैं नारायण साहू भाई जो जयपुर से आए हुए हैं और स्पेशली भवानी मंदिर माता के दर्शन करने के लिए ही पहुँचे हैं। रास्ते में मड़वा, रानी, ईश्वर मंगला और फिर भवानी मंदिर। तो आज का इनका पूरा प्लान है कि वे कोरबा ज़िले में जो माता के मंदिर हैं वो घूमें और शाम तक फिर ये लौटेंगे।
तो कैसा लगा भैया भवानी मंदिर? बहुत ही अच्छा लगा जी, घूम जी। के। और अभी हमारा अगला टूर है सरवंगला का। जी, फिर जी। लास्ट शाम तक हम लोग घर जाएंगे। अच्छा। अभी मड़वा रानी से आए हैं, मड़वा रानी से भवानी मंदिर आए हैं। जी जी जी। और इसके बाद फिर सरवंगला, फिर जाएंगे घर। जी, तो ये हैं हमारे नारायण साहू भाई जो जयपुर बहुत दूर से आए हुए हैं, जांजगीर ज़िले से। तो भवानी मंदिर भी काफ़ी फेमस है सरमंगला और मड़वा रानी की तरह, और यहाँ भी लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं। और आइएगा भैया आप भी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरे चैनल को और थोड़ा प्रमोट कीजिएगा। यस। ठीक है। तो यह रहा मेरा भवानी मंदिर ब्लॉग। कोशिश करूँगा कि इस नवरात्रि पर आपको कोरबा ज़िले के अन्य मंदिरों तक भी ले जा सकूँ। तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा यह ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपके पास समय है तो एक बार ज़रूर आइए भवानी मंदिर माता के दर्शन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।